नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से एक सच्चाई के बारे में बात करेंगे। तो जो भी मैं बात बताऊँगा उसको साइकोलॉजिकल एंगल से लेना। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग आप करते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में आए थे तो आपको एक बात तो पता लग गई होगी ना, एक बात तो समझ में आई होगी ना कि कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना पड़ता है, उसके बाद ही हमको ट्रेड लेना पड़ता है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है चार्ट। अब चार्ट पे जब आपने देखना शुरू किया तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसमें कुछ लाइन खींचनी पड़ती है, कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें लगाना पड़ता है, इंडिकेटर्स लगाने पड़ते हैं, कुछ पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। ये जो कैंडल है इसके भी अलग अलग पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वो भी देखने पड़ते हैं। OI ऑप्शन डेटा वगैरह ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो वो देखना पड़ता है। बहुत सी मल्टीपल चीज़ें, अब कोई कोई बोल देता है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने पड़ते हैं। तो बहुत अलग अलग चीज़ें आपको पता लग गई होगी, पर इन सब में एक कॉमन चीज़ पता है आपको क्या है? सबसे कॉमन चीज़ है इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो हर वो कैंडलस्टिक पैटर्न, वो चार्ट पैटर्न, वो ट्रेंड, वो कुछ भी हो, वो किसके ऊपर काम करता है पता है? वो सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। लोग बेचते खरीदते भी है, कुछ OI ऑप्शन डेटा ऑप्शन चेन में जो भी बनता है, जो ओपन इंटरेस्ट बनता है, वो किस पे बनता है? वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनता है। ऑप्शन डेटा, OI डेटा आपको क्या बताता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। जो भी इंडिकेटर्स है वो आपको क्या बताते हैं? जो भी शो करते वो सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ही शो करते। तो ओवरऑल घूम के आप कहाँ पर आ जाते हो? सपोर्ट रेजिस्टेंस। और वो खुद आपको प्राइस ही बता रही है, यानी प्राइस यानी वो कैंडल जो आपके सामने चार्ट है, वो चार्ट ही आपको बता रहा है। बस आपको समझ में आ गया कि वही आपको सिर्फ देखना है। ये बाकी की जो बातें हैं ना, ये आपको गुमराह कर रही है। यानी जो भी बिगनर मेरा वीडियो देख रहा होगा या फिर जो एक्सपीरियंस होगा, जिसको 2-3 साल हो गए होंगे, वो बातों से मेरे रिलेट कर पाएगा, एक्सपीरियंस वाला ज़्यादा, कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो सब कुछ क्या है, चार्ट पैटर्न से लेकर सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। वो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न, वो जो बुलिश कैंडल भी होगी या फिर बियरिश कैंडल भी होगी, वो तभी काम करेगी जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनेगी और वो टाइम फ्रेम पे बनेगी। तो ऑल ओवर कहाँ पे आ जाता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो वही सब बताने के लिए पहले एक बार ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा बोलना क्या है। तो आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये चार्ट पे समझते कि मेरा बोलना क्या है और मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अभी सिंपल एक यहाँ पे अब प्लेन जगह दिख रही होगी, ये प्लेन जगह पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये क्या हो गया? ये हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया? सपोर्ट। यहाँ पे बीच में, दोनों के बीच में प्राइस घूम रही है। अब ये सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब सबको ये भी समझ में आता है सिंपल कि ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो एक ऊपर का ट्रेड मिलेगा, ये सपोर्ट तोड़ेगा तो नीचे का ट्रेड मिलेगा। अब फिर भी अब ये किसको नहीं समझ में आता है? ये तो सबको समझ में आता है, सबको। एक आधा छोटा बच्चा भी होगा जो 14, 15, 10 साल का भी होगा, उसको भी बोल दिया जाए कि ट्रेडिंग करना है आपको और बस ये लाइन टूटने के बाद कॉल लेना है, ये लाइन टूटने के बाद पुट लेना है, ये सबको समझ में आ जाएगा। जो प्राइस एक्शन, सिंपल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी कुछ है वो सब कुछ क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आप कोई चार्ट पैटर्न पकड़ के देख लीजिए। चार्ट पैटर्न यानी क्या? हेड एंड शोल्डर्स देख लीजिए, हेड एंड शोल्डर, या फिर कोई डबल टॉप देख लीजिए, डबल बॉटम देख लीजिए। ये सब कुछ है क्या? ये सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। कोई भी अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है? ये भी इसको क्या कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। डाउन ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन खींचने के बाद ये डाउन ट्रेंड क्या कर रही है? प्रोवाइड, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो सबको पता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर भी यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं बनता है? यानी हम जो ट्रेड लेते हैं वो फिर भी हमें लॉस क्यों देता है? इसके ऊपर बाय करने के बाद फिर क्यों नीचे आ जाता है? इसके ये सपोर्ट टूटने के बाद हम अगर पुट ले लेते तो फिर से क्यों ऊपर आ जाता है? इसको एग्जीक्यूट कैसा करना है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से बाहर के स्क्रीन पे मिलता हूँ आपको।
तो आपने एक क्लिप में देखा, आप समझ में आया होगा आपको पॉइंट क्या है। अब पॉइंट वही बताने जा रहा हूँ कि ये सबको समझ में आता है, ये सबको दिखता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई ड्रॉ कर सकता है, हर कोई ये कैंडल स्टिक पढ़ लेगा, हर कोई वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेगा, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है और फिर भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो सिंपल वापस से रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि सिंपल क्रिकेट को ही ले लीजिए। अब क्रिकेट में सिंपल सिंपल नियम है, ये बॉल है, ये बैट है, ये 4 मारना पड़ता है, ये 6 मारना पड़ता है, इतने प्लेयर होते हैं, ऐसा है, ये टाइप की स्पिन होती है, ये टाइप की बॉलिंग होती है, ये टाइप की बैटिंग होती है, सब कुछ हो गया, मालूम पड़ गया सब कुछ। फिर सब क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? विराट कोहली हर मैच में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता? एक ही मैच में क्यों 100 मार देता है, दूसरे मैच में क्यों 3 रन पे आउट हो जाता है? क्यों? हर किसी को लॉस होता है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग में अगर आप आए हो तो आपको वो बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको लॉसेस होंगे। हर दिन आप चौका छक्का सेंचुरी नहीं मार सकते। अब अगर आप नए हो तो हर नए आदमी के लिए मैं एक बोलना चाहूँगा कि जो भी नया अगर कोई ट्रेडिंग में अभी अभी आया होगा, 1 साल के ऊपर नहीं हुआ होगा, तो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अब जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद भी फिर क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो एक मार्केट को कुछ समय देना पड़ता है। वो समय क्या है कि अगर आप मार्केट में आए हो तो वो चार्ट को जो है ना, आपको आप ट्रेडिंग करो या मत करो, बट वो चार्ट को आपको रोज़ कंटिन्यू 6 महीने एटलीस्ट रोज़ देखना है। यानी वो स्क्रीन खोल के रखना है आपके सामने, जो जिस पे भी आप चार्ट देखोगे, और कंटिन्यू उसकी हर कैंडल आपको 6 महीने तक देखनी है। यानी वो प्राइस के जो मूवमेंट होंगे कि सपोर्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है, कौन से वाले दिन बिहेव कर रहा है, जो भी आपको पढ़ना है आप स्ट्रैटेजी पढ़ लीजिए। अब कोई आपको बताता है इंडिकेटर पढ़ लीजिए, कुछ भी ऑप्शन डेटा देख लीजिए, बट उसको कुछ समय दीजिए। जो भी आपके समझ में आएगा ना, जिसने भी कुछ बताया होगा, किसी के वीडियो पे स्ट्रैटेजी देख ली होंगी, वो वीडियो को, वो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा समय देख के उस पर काम कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए कि सच में प्राइस वैसी मूवमेंट करती है क्या, वैसा वो इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है क्या। जब वो आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, अब मुझे प्राइस समझ में आ गई, तो वो प्राइस समझने के बाद भी आपको लॉसेस होंगे। वो क्यों लॉसेस होंगे? क्योंकि एग्जीक्यूशन। अब क्रिकेट सबको समझ में आता है, कभी कभी बोलता है इसने ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, इसने आज ज़्यादा का छक्का नहीं मारना चाहिए था, आउट हो गया, कैच ये दे दी, ऐसी बॉलिंग वीक थी, बैटिंग फील्डिंग वीक थी, तो सबको पता होता है क्या होता है। बट जो टाइम पे प्रेशर, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन जो होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब सोल्यूशन क्या है ये सब चीज़ पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम नहीं कर पाते और आप क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब सिंपल 2 लाइन ड्रॉ कर दी, एक रेजिस्टेंस की, एक सपोर्ट की। जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आएगी आप बाय करोगे, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगी आप सेल करोगे। ये एक सिंपल सा नियम है। बट लोग जनरली क्या करते हैं, सपोर्ट के पास क्या करते हैं, उनको लगता है और गिरेगा तो वो सपोर्ट तोड़ने की यानी पुट बाय कर लेते हैं। रेजिस्टेंस के बाद क्या सिंपल करते हैं कि यानी उनको लगता है कि यहाँ से और ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे कॉल बाय कर लेते हैं। तो ये वाला नियम उसमें से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद अब क्या है, जब सच में ब्रेकआउट हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस पे आपने अगर पुट ले लिया तो आपको समझ जाएगा कि अब तो ये तो ब्रेकआउट हो गया, तो सिंपल है ना, छोटा सा 500 रुपये का लॉस दे के वापस से कॉल बाय कर लो। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई मेरे शब्द पकड़ लेगा कि सर इतना सिंपल नहीं है। तो सिंपल नहीं है तो यहाँ पे आपको कौन बचाएगा और कौन आपको यहाँ पे रक्षा करेगा आपकी जो लॉसेस होने में, वो रहेगा आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब कुछ जो आपको इस मार्केट में बचाएगा। अब कोई भी, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दे दिया, तो आपको ये ट्रेडिंग में भी एक्सेप्ट करना है ये बात को कि आपको पूरे गेम को समझ लेना है। सिंपल जैसे गेम को जैसे भी समझना है समझो, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो समझ लो। सिर्फ समझने के बाद जो भी अप्लाई करना है ना, डेली 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 हर मैच में, वो आप ही को करना है। सिर्फ मैनेज क्या करना है, वो आपका पैसा, आपका प्रॉफिट और लॉस आपको मैनेज करना है। और वो मैनेज कौन करेगा, ये बार बार हर वीडियोस में बताता हूँ। कुछ जनों को ये वीडियोस रिपीटेटिव लगेंगे, कुछ जनों को लगेगा कि वही बातें बताता है हर वीडियोस में। बट एक बात समझ लो, फिर भी लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने गोली दे दी थी ओवर ट्रेडिंग की, वो गोली ले नहीं पा रहे होंगे आप, तो आपकी गलती है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते, कल के बैंक निफ्टी के चार्ट खोल लीजिए, आज देख लीजिए बैंक निफ्टी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम किया है कि नहीं, परसों के दिन जो लेवल्स दिए थे मैंने मार्केट एनालिसिस पे, उसमें काम किया है कि नहीं। बट वहाँ पे गलती कहाँ हुई,
वहाँ पे एग्जीक्यूशन पे हुई, और एग्जीक्यूट करना आपके हाथ में है। तो करना क्या है, सिंपल, कि जब आप रॉ होंगे ना तब बस एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट यानी सिंपल खुद को बोल देना है कि आज जो मैंने 2-3 बार अनुमान लगाया वो गलत हो गया, तो मैं आज ये छोटा सा लॉस बुक कर लूँगा। बस खुद को माफ़ करके बंद कर देना है, क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट ही उस समय बचाएगा, मनी मैनेजमेंट ही बचाएगा, आपको दूसरा कोई नहीं बचाएगा, आपको मनी मैनेजमेंट ही बचाएगा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट यानी छोटा सा लॉस हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जिस दिन आप राइट हो जाओगे ना तो उस दिन बड़ा प्रॉफिट होता है, 100% बड़ा प्रॉफिट होता है। और जिस दिन काम नहीं कर रहे आपके लेवल्स, आपके एक जो प्रेडिक्शंस है वो गलत हो रहे, तो आप उस दिन बंद कर दीजिए। इसके ऊपर सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप खुद होके मार्केट को टाइम देंगे। मार्केट आपको अपने आप धीरे धीरे सब कुछ सिखाएगा। अब पहली बार अगर आप विदेश जा रहे हो, दुबई जा रहे हो घूमने, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो धीरे धीरे सब पता हो जाएगा। एक बार पता लगने के बाद आपके फ्रेंड्स को आप खुद लेके चले जाओगे, ईजीली सबको आपको पता लग जाएगा। तो मार्केट आपको सब बता देगा, सिर्फ वो बताने के बाद आपको फॉलो करना है। और वो फॉलो ही लोग नहीं कर पाते और स्ट्रैटेजी ढूंढते रह जाते। स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत नहीं है, कल का, परसों का, उसके पहले का चार्ट एनालिसिस सब कुछ देख लीजिए, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते, सिर्फ एग्जीक्यूशन गलत होता है। और वो जो ट्रेड लिया होता है कि अभी ब्रेकआउट आएगा या फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा, वहाँ पे आपका लॉस बड़ा हो जाता है और आप इसी होप में रह जाते हो, कट ना करते हुए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बस वहाँ आपको खुद को रोकना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सिंपल 2 मिनट में समरी बता देता हूँ कि जो नए हैं बस मार्केट को आपको टाइम देना है। मार्केट आपको खुद सिखाएगा कि कैसे लेवल ड्रॉ करने, क्या होता है, क्या देखना है, कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करना है, क्या सब कुछ बता देगा। वो सब कुछ पता चलने के बाद, चार्ट पढ़ना आने के बाद, सिर्फ आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। यानी बस करना है वो रूल्स को फॉलो करना है। और गेम सिर्फ 2 चीज़ में सम अप कर सकता हूँ, दो यानी 2 लाइन में, 2 वर्ड्स में बता सकता हूँ कि गेम क्या है। बस छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। और जिस दिन छोटे छोटे 3-4 भी कंटिन्यूस लॉस हो गए, ट्रेडिंग बंद, और प्रॉफिट हो गए तो होने दो और ट्रेड करो लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कंटिन्यूसली छोटे 3-4 लॉस हो गए, बंद कर दो। बस यही गेम है और यही गेम को आपको सिर्फ खेलते आना चाहिए। क्रिकेट सबके लिए गेम वही है, बस वो प्ले करते आना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भी मैंने साइकोलॉजी रिलेटेड मैं बातें करता हूँ, साइकोलॉजी रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें यही काम आती है। हज़ारों वीडियोस, हज़ारों स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, वो काम नहीं आएगी आपके। जब आप मार्केट को टाइम दोगे और धीरे धीरे मार्केट को समझोगे तो ऑटोमेटिक मार्केट ही आपको सिखा देगा। मार्केट के जैसा कोई टीचर है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा फार भी अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ रियलिटी वाली बातें लगी होगी, कुछ रिलेट कर पाया होगे मेरी बातों से, तो कमेंट कर देना। पहली बार अगर चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो को लाइक और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।